जे सर्वज्ञ समस्त साधु गुण छे, माया तकी मुक्त छे। सर्वैश्वर्य की पूर्ण आश्रित जनों ना दोष टाळे सदा, एवा प्रागजी व्याप्तं सति व्यापृतिं जीवे साक्षरमुक्तकोटिसुखदम् नैकावताराधिपं ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं निभरे वैदार्थिकीर्त्यं विभुं तन्मूलाक्षरयुक्तमेव सहजा नंदं च वन्दे सदा। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय, गुरुदेव उत्तम स्वामी महाराज की जय। आइए आज हम भगवान श्री स्वामीनारायण को अखंड धारण किए हुए भगवान का धाम अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का उपदेशामृत स्वामी की बातें कथामृत हम पान करेंगे। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी। भगवान जहाँ रहते हैं, शक्ति जहाँ कार्य करती है, प्रभु जिस पात्र में आते हैं उस पात्र की क्या तैयारी होती है, उस पात्र का कैसा सोच होता है, स्वामी के लिए कैसा व्यवहार होता है। जीवन में और कुछ करें न करें किंतु इतना जरूर करें, जिनसे हमें जीवन मिला है, जिस गर्भ में हम आए हैं, जिनके कारण हमारी पहचान हुई है, यदि हमने ये जीवन उनके सामने नतमस्तक रखा, सरल रखा, तो हमने सब कुछ पा लिया। हम जैसे जैसे संसार की कुछ भी उपलब्धि पा रहे हैं, मान पा रहे हैं और उनको झुका रहे हैं, उनका सर झुका रहे हैं, उनका मान घटा रहे हैं, तो वो सब एक दिन हमारा अहंकार कहलाएगा और हमारा सारा वो आत्म प्रशंसा कहलाएगा। और सब हमें कहीं पर भी जो एक राम राज्य की बात करते हैं, एक जो हम द्वापर युग की लीला श्री कृष्ण को सारथी के रूप में अर्जुन के ऊपर लेके आते हैं, महाभारत कृष्ण लीला लेकर के आते हैं। हम द्वापर में जाएं, हम त्रेता में जाएं, हम आगे एकदम निर्मोही हैं, निर्मानी हैं, हम बिल्कुल अपने आप को पंच विषयों को बड़ी सावधानी से कार्य को जी रहे हैं और सतयुग की बात में चले जा रहे हैं। कहीं भी हम जा रहे हैं, उस समय युग था किंतु उस समय भी काल कर्म माया यम दूत भय इन सब का सबको रहता था। युग परिवर्तन हुआ, वो एक उस ईश्वर का कार्य था, कार्य है, किंतु रात्रि का समय, दिवस का समय, 12 घंटा का रात्रि और 12 घंटे का दिवस वही। वो चार कोण जो है, चार दिशा जो है वही है, और धरती और अंबर आकाश सब सिस्टम वही है। नहीं ध्यान देने से पानी दूषित हुआ, अन्न दूषित हुआ। ध्यान देते हैं तो आज भी पानी को हम स्वच्छ पाते हैं, अन्न को स्वच्छ पाते हैं। ध्यान देते हैं तो आज भी हम, अभी के समय में भी हम ऋषि मुनियों का भाव हमारे अंदर आता है, प्राचीन समय की बात को समझने का प्रयास करते हैं, तो आज का वर्तमान समय भी हमारे लिए प्राचीन समय की तरह सुख देती है, शांति देती है, संयम देता है, धैर्य देता है। आज भी हम देखते हैं कि जो आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो कल और बुरा लगेगा, कि जिसे हमने पाया हम उसको आसपास नहीं देखते हैं अपने कार्य में, क्योंकि वो आएंगे तो संस्कार की बात करेंगे, कथा की बात करेंगे, ये बोरिंग वाली बात करेंगे। तो जिसका ऐसा स्वभाव होता है, वो आज तो सेट नहीं है, कल भी और सेट नहीं होगा, कल भी अपसेट रहेगा, कल भी डिस्टर्ब रहेगा। क्योंकि आज जिसके कारण, जिसके चादर में, जिसके गोद में,
जिसके कारण आज हमारा मार्केटिंग हुई है, लोग हमें जान रहे हैं, लोग हमें पहचान रहे हैं। वाह, हम उनकी बात करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। बिल्कुल व्यवहार में वो वेश्या वाली भक्ति हो जाती, वेश्या वाली बात आ जाती। वही एक स्त्री का शरीर होती है, देखिए आप, है ना। जब उसमें संयम नहीं होता है, लज्जा नहीं होता है, उनमें केवल मैं बस बहुत सुंदर दिखूं, बहुत सुंदर खाऊं, मैं बस केवल भोग विलास केवल इसमें रहता है। परिणाम क्या अच्छा रहेगा, आने वाला समय उसको नहीं सोचने के कारण व्यभिचारी स्त्री और व्यभिचारी पुरुष का भाव जहां भी प्रबल रहता है, तो मंदिर में भी देखिए कि मन डगमगाता है, आश्रम में भी देखिए मन डगमगाता है। अकेले होते हैं तब भी देखिए अप्सरा आती है और उसका भक्ति नष्ट हो जाता है। समूह में है चाहे अकेले हैं, अकेले हैं तो बहुत वक्त लगता है समझने को कि मेरा भक्ति सही है, मैं सही कर रहा हूं मेरा तब, और समूह में है तो तुरंत पता लग जाता है। कोई अंदर खिसियाता रहता है, एकदम बड़बड़ाता रहता है अंदर ही अंदर, और जब वही सामने मंच पे आके बड़बड़ाए तो मिनट में पता लग जाएगा, 1 घंटा भी टिकना मुश्किल है। और पीछे बड़बड़ाते बड़ाते जीवन बिता देगा, बड़बड़ाते बड़बड़ाते एकदम खिसियाते। इसलिए कोई यदि नजदीक नहीं आता है, दूर रहता है, टाइम पास करता रहता है ऐसे, तो आप देखिए बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबा चलता है, दूर चलता है, वो कुछ कर नहीं सकता। कारण उसकी जो सोच है वो बहुत एक जगह सीमित रखा हुआ, अपने अंदर अपने आप में रखा हुआ है। आज हम जो बात करने जा रहे हैं अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी का, वो चाहे मंच पे हो और चाहे मंच जहां से तैयार होता है वो धरातल पे हो, वो जहां भी अपने आप को श्री जी का प्रताप का दर्शन कराते हैं। सब जगह पे श्री जी के लिए हो, सब जगह पे वो भाव आता है, तुलसी जाके मुखन से भूले निक से राम, ताकि पग की पहनिया मेरे तन की चांद। कोई कहीं पर भी है, मेरे स्वामी की महिमा है और उनको कोई कष्ट आने वाला है, पैर में कांटा चुभने वाला है, मुझे ज्ञात हो जाए तो मैं अपनी खाल उधेर करके उसकी जूती बना दूं। यहां पर स्वामी की महिमा है। प्रगट को प्रेजेंट करने का मतलब है सामने जिनके द्वारा झाड़ू लग जाएगा, पोछा लग जाएगा, जाला झड़ जाएगा, मन में कोई विकार नहीं रहेगा। प्रगट को प्रस्तुत करने का मतलब हर एक कार्य में गुणातीत प्रगट को प्रस्तुत करते हैं। सीता जी प्रगट को प्रस्तुत कर रहे हैं, राम को, रुक्मणी जी, राधा जी अपने अपने तरीके से, मीरा जी सब प्रगट को प्रस्तुत कर रहे हैं, तुलसी जी प्रगट को, राम को आगे रख रहे हैं। मां सबरी मातंग मुनि के सामने गुरु को आगे रख रहे हैं। जो जहां जब जो उस भाव को समझा, उसको आगे रखे हैं, तो उसको विघ्न नहीं आएगा। इस बात को समझना। इसलिए जब हम सब समय महाराज और स्वामी के कारण ये पता लगा कि हमारे भी जीवन में गुरुदेव का स्थान बना है, तो महाराज और स्वामी को हम करता हरता सब कुछ मान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, फिर भी व्यवहार में हमारे गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज हर पल, जब तक स्वामी जी महाराज पंच भौतिक देह में रहे, कोई भी सात्विक जीव साक्षी करते निर्मल के लिए
उन्होंने उनकी प्रेजेंट में किसी को उस भाव को जिसे पतिव्रता भक्ति कहते हैं वहां लाए। उसके बाद पति नहीं है तो पत्नी को जीना है, पति का भी रोल करना है, यानी कि बाप का भी, माँ तो है, उन्हें सब रोल करना है। एक व्यवहार है, कुशल व्यवहार है, जो हमारा मार्ग है, जो हमारा जीवन है, उसको भूल के हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसको हर हाल में हमें रखना है, चलना है। इस बात को हमने समझना है। देखिए अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी क्या कहते हैं, जिनकी महिमा में प्रवेश करेंगे उनकी भूमिका को जानिए। देखिए स्वामी की हवा जहां आ रही है, स्वामी की परछाई जहां जा रही है, स्वामी का कोई सेवक है, स्वामी का कोई भी रूप कैसे भी, चाहे प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, स्वामी जी प्रत्यक्ष है और स्वामी जी प्रत्यक्ष नहीं है तो अप्रत्यक्ष रूप में कोई उनको पहचानने वाला, जानने वाला, स्वामी के साथ हेत करने वाला यदि श्री जी के समक्ष है तो श्री जी का आसन एकदम कोमल हो रहा है। हर एक कार्य में श्री जी को वहां कोई चिंता नहीं हो रही है। स्वामी को उस जगह भेजा जाता है जहां श्री जी के अलावा दूसरा कोई उस कार्य को समझने में, समझाने में तैयार नहीं है, तो स्वामी वहां जाते हैं और स्वामी की महिमा क्या बनती है। भजन भी है, हिंदी में बना हुआ है, 2 शताब्दी महोत्सव पे हमारी स्वामीनारायण संप्रदाय की संस्थाओं ने गाई है, हरिधाम संस्था ने, योगी डिवाइन सोसाइटी में उनके द्वारा वॉल्यूम आया है, ऑडियो वॉल्यूम आया है, वीडियो बनाया है सब। जड़ में किया प्रवेश तो मंदिर हिलता दिया दिखाई, जय जय गुणातीत स्वामी, जय स्वामी नारायण की। महाराज ये बोले बनकर मेरा ही तस्वीर, इस मंदिर में रहेगा मेरे जैसा एक फकीर। जय जय गुणातीत स्वामी, जय स्वामी नारायण की। महाराज अपने आप वहां उन लोगों को, उस जगहों को, जहां वो जगह उन्हें पसंद आ जाती है, जो लोग उन्हें पसंद आ जाते हैं, इन्हें मुझे मोक्ष देना है, इन्हें भव में नहीं भटकने देना है, तो वहां ब्राह्मण स्थिति के लिए, गुणातीत स्थिति के लिए, गुणातीत भाव को समझने के लिए, गुणातीत वृक्ष का निर्माण करने के लिए, गुणातीत बीज का जो रोपण क्रिया है, जो पदार्पण है, जो उनका उन जगहों पे, उन लोगों में जो आविष्कार है, उसको श्री जी महाराज स्वयं रक्षा भी करते हैं और उस वृक्ष बीज के द्वारा पता भी लगाते हैं। इसलिए वो व्यक्ति का प्रभाव, वो व्यक्ति का कोई भी इंसान है, वो यदि सत्य स्वरूप को नहीं प्रकट कर पा रहा है अपनी बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, तो समझना चाहिए कि ये अभी आधा घरा है, भरा हुआ नहीं, झलकता है तभी, टिक नहीं पाता है। ज्ञान का मतलब शिक्षा पत्र क्या दर्शन कराता है, जिसे ज्ञान हो जाता है। गुणी पुरुष का, गुणवत्ता का परम फल यही है कि उनमें सत्संग है। सत्संग की शोभा सरलता है, धैर्य है। कबहु न क्रोध न उपजे, सौ साचा वैराग, तन की उपाधि तजे। जितना मर्जी कोई इस शरीर का अपमान करे, जितना मर्जी तिरस्कार करे, किंतु सठना की हो त्याग, अपना जो दिव्य आनंद है, भगवती आनंद है, जो अपनी जो भगवत कृपा का भगवत सुख है, भागवत धर्म का जहां से पोषण होता है, वो जो बीज रोपण है, वो जो गुणातीत वृक्ष का जो दर्शन है,
गुणातीत पत्ते, गुणातीत डाली, गुणातीत शाखाएं, गुणातीत कार्य, परंपरा, वो सिस्टम, वो तंत्र ही मंत्र तक पहुंचाता है। और मंत्र तक जैसे पहुंच गए तो तंत्र की साक्षी कराते हैं। स्वामी गुणातीतानंद जी मोक्ष के ऊपर कहते हैं, ये जीव कल्याण के लिए साधन क्या करेगा? यह तो ऐसी बात है जैसे कुएं की सिंचाई से खेती करें, उसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि पशु पक्षी उसे नष्ट करते हैं। उसी प्रकार से साधनों द्वारा कल्याण होने की बात भी वैसे ही है, परंतु भगवान की प्राप्ति के द्वारा कल्याण कुछ और ही तरह का होता है। जैसे सारी पृथ्वी में वर्षा हो और अनाज पैदा हो तो उसे चाहे पशु पक्षी खाएं, चोर भी चोरा ले जाएं, फिर भी अनाज कम नहीं होता। और जैसे कुएं, तालाब, नदियां आदि भी चाहे सूख जाएं, परंतु समुद्र का पानी खत्म नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के द्वारा जो कल्याण होता है वह ऐसा है। यह प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, परंतु महिमा नहीं समझ में आती है। ये दुख का कारण, महिमा समझ में नहीं आती, क्योंकि समझ में आएगी ही उन्हें से जिन्हें महिमा है। जो ऐसा बर्तन, वाणी और बर्तन, जो वाणी बोल रहा है बर्तन में है, तभी समझ में आएगी। पानी और बर्तन, जड़ में किया प्रवेश तो मंदिर, हिलता दिया दिखाई, जय जय गुणातीत स्वामी, जय स्वामी नारायण की। साधन के द्वारा और कृपा के द्वारा, कृपा के द्वारा ही साधन संपन्न हो रहे हैं। किंतु जब इंसान उस कृपा को भूल करके साधन को प्रबल करता है तो इंसान फिर परेशान हो जाता है। कृपा से साधन मिली है और साधन से उन कृपा का वर्णन करना है, अब दिखाना है। नारायण स्वामी की जो कृपा हुई है, प्रभु की, स्वामी नारायण की जो कृपा हुई है, वो कृपा एक आंखों ने दर्शन किए, साक्षी किया, कानों ने, जो दूसरे के लिए संभव नहीं है, वो मुझे उन्होंने संभव कर दिया अपने गर्भ में धारण करके। अपने भाव में, अपने विचारों में, अपने अंदर प्रवेश करके, जिसके लिए उन्हें कितना अपमान सहना पड़ता है, कितना तिरस्कृत सहने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने धारण किया है। बच्चे जब गर्भ में आए तो मां को जितना मर्जी लात मारे, जितना मर्जी करे, जब तक वो प्रक्रिया है, जब तक उसका जन्म नहीं होता, उन्हें सहना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा ने जिसको गुरु के रूप में निमित्त किया है और शिष्य उनके द्वारा निर्माण कराना चाहते हैं, तो शिष्य के द्वारा जितना अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, जितना कपट होगा, जितना कुटिल व्यवहार होगा, उस गुरु को, गर्भ को चोट के अलावा कुछ नहीं दे सकता। सब समय उन्हें दुख देना है और उन्हें सहना पड़ेगा। शक्ति कौन दिए हैं? परमात्मा। सर्जन भी उन्होंने किया है, शक्ति भी उन्होंने दी है और प्रलय भी उनके हाथ में है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं, नहीं होता है, नहीं देते हैं, फिर भी लग जाता है। उन्होंने देखना होता है, परमात्मा ने देखना है, प्रभु का कार्य है। उनकी इच्छा होती है तो बोल देते हैं, उनकी इच्छा होती है तो नहीं बोलते हैं, उनकी इच्छा है। जिसको समझना है उसके लिए तो इशारा भी काफी होता है। परमात्मा के द्वारा इससे बढ़िया क्या और हो सकता है? जिसे तैयार मंदिर मिल जाए, तैयार सत्संग मिल जाए, प्रभु के एकदम दीक्षार्थी संत मिल जाए प्रभु भक्ति में, और हमारे सामने उनकी कसौटी हो जाए, हम छोटी छोटी बात में एकदम ऐसा बतंगर बनाए, तहस नहस कर दें, उनकी खुशियों को, उनके आनंद को, उनकी सारी बाग को उजाड़ दें, और फिर भी वो विचलित ना हो, और फिर नया बाग निर्माण करें, फिर दोबारा पुनः स्थापित करें, और फिर हम अपने स्वभाव वैसे के वैसे रखें, बार बार घायल हों, तो ये गुणातीत स्थिति नहीं हो सकती है।
ये तो पता लग जाता है हमारे जीवन में ही। एक वर्ष में इंसान को, जिसके पास बुद्धि है, क्यों नहीं पता लगेगा? महिमा समझ में नहीं आती। साधनों के द्वारा कल्याण की बात, कुएं, तालाब, सिंचाई और वर्षा समुद्र की तरह, कृपा की तरह। प्रभु हमें सामने ऐसा कुछ दिखा दे जो आम इंसान से होने वाला ना हो, और वैसा इंसान हमारा जीवन में मार्गदर्शक बना दे, साथी बना दे, मित्र बना दे, हम सफर बना दे। जहां कहीं जैसे भी करके गुरु का प्रागट्य केवल दीक्षा होने के बाद ही सुख नहीं है। ऐसे परम दिव्य शक्ति, ऐसे महान मुक्त आत्मा का गर्भ में आने से पहले भी एहसास होने लग जाता है। उस स्थान को, उस कुल को, उस समाज को उनके द्वारा वैसा दान पुण्य होने लग जाता है, वैसे व्रत उपवास होने लग जाते हैं, और उस प्रकार का उनका मन भी तैयार होता है। इंद्रियां, मन, स्वभाव, चित्त, संतों का, गौओं का आना आगमन होना, सेवा होना, तीर्थों का, तीर्थ में जाना, तीर्थ का आगमन होना, सब ऐसा भाव विचारों का एक ऐसा परमात्मा योजना बनाते हैं, सिस्टम, सभी देवी देवता अपना कार्य को करने लग जाते हैं, और फिर ऐसे भगवत कृपा का आगमन होता है। जब प्रवेश करते हैं, आने के बाद जो आए हैं, जो जीवन में आए हैं, जो व्यवहार में है, जो समझ में आया है, वो हमें समझ में आया, हमने जो देखा है, और उसका अब यदि हमने संभाल नहीं किया तो उसी प्रकार हमको दुख उठाना पड़ता है। जैसे रजिस्ट्री करना है, अब आपने बयाना कर लिया है और उसके बाद वो पैसे की चोरी हो जाए, या बयाना करने जा रहे हैं, साइन दिए हैं और पैसे की चोरी हो जाए, इसी तरह से कोई धोखा हो जाए, कुछ हो जाए, तो हर इंसान को पछताना पड़ेगा, ये दुख उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से तुमने कमाया था। अब जो तुम्हें सावधानी बरतनी थी, क्योंकि अब उस स्टेज पे तुम पहुंच गए हो, कि तुम्हारा खेत तैयार, तुम्हारा ग्राउंड तुम्हारा सब कुछ तैयार। अब केवल दीक्षा, केवल समय, केवल कृपा, ऐसे समय आ गया है जीवन के तुम्हारा ऐसा पड़ाव कि जिसमें अब आपको सावधान होकर के बड़े एकदम आजू बाजू, आस पास सब कुछ परखते हुए तुम्हें बोलना है, सुनना है, समझना है। श्री जी का चरण सबके लिए चित्त की चोरी नहीं बनते थे। चलनी में चित्त चोर लियो है, किसका चित्त में? जिसका पुण्य उदय होता था, उसके चित्त में श्री हरि की खड़ाओं की आवाज से समाधि लग जाती थी। इसलिए कोई बहुत साधना करने के बाद भी दुखी ही रहता है, उसमें क्या करेगा? उसकी बुद्धि ऐसी है तो दुख तो उठाने पड़ेगा। इसलिए कम से कम उन्हें बुद्धिमानों की सभा तो ढूंढनी पड़ेगी, इतनी तो करनी पड़ेगी। बार बार मैं चोट खाता हूं, बार बार मैं ऐसा रहता हूं, तो मुझे बात को समझना है, मुझे परिवर्तन लाना है जीवन में। समझ में नहीं आती, अति दुर्लभ। ओहो क्या बात है! जैसे सारी पृथ्वी में वर्षा हो, अनाज पैदा हो, पशु पक्षी चोर खा ले जाए, फिर भी कम नहीं होता। ऐसे ही कुएं, तालाब सब सूखते हैं, किंतु समुद्र का जल कम नहीं होता, नदियां सूखती है। उसी तरह परमात्मा के द्वारा जो कल्याण होता है वह ऐसा है। गुरुदेव ने ऐसा जीवन में स्थान बना दिया जिन भक्तों के लिए। स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण,
स्वामी नारायण 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 श्री स्वामी नारायण भगवान की जय जय जय। महामंत्र का जिन्हें अवसर प्राप्त होता हो उस मंत्र का ध्वनि करिए, उनकी मस्ती लीजिए और जो आपको समझते हैं, आपके इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं, उन्हें भी उस मस्ती का आनंद की अनुभूति कराइए। महामंत्र अपने आप आपके तंत्र को शक्ति आ जाएगी। अपने आप इस महामंत्र का मस्ती को जो नहीं पाएगा, आपका उनके साथ किसी भी हाल में अनुराग नहीं होगा। उससे हर हाल में वैराग रहेगा। राग तभी बनेगा जब उस महामंत्र को वो अनुभव करेगा, और उस महामंत्र की अनुभूति होने का मतलब है परिवर्तन जीवन में, क्योंकि वो ब्रह्म सुख, दिव्यानंद, परमानंद, भगवती आनंद कहां से आविष्कार हुआ उसके जीवन में, कैसे लोगों के द्वारा, कैसे सिस्टम से, किस प्रकार के व्यवहार से, वो अपने जीवन में भी वैसे ही प्रयास करेगा, क्योंकि सुख तो इसमें ही है। साधन सर्वे मान बगारे पल विसे, सभी साधन जैसे हम एक सारंग के द्वारा जो सम्मान को समझते हैं, वो जैसे ही सम्मान को तो ठेस पहुंचेगी, जैसे ही आपका मान भंग होगा। उन साधनों के तो साधन तक था ना आपका मान, और जिसको आप सम्मान समझ रहे थे वो साधन तक था। कृपा की बात होती तो क्या बात है, इशारा ही काफी है। साधन ना तुझको पाया किसी ने चल बल कल से, वही हमेशा हरे भरे हैं जो आपके श्री चरणों में आ गए। ये महिमा उनके लिए बनी। शरणागत पाप पर्वतम गणे तवान तदीय सद्गुण, सद्गुण उनके यहां आए जो उनके श्री चरणों को समझ लिए हैं, उसकी प्रताप से उनको प्रकाशित हो गए हैं, और उनके लिए बना है। उनका सारा पाप नष्ट हो गया है। अणुमप्य तो लब ही मन्य थे, जो उनकी नाप तोल, उनकी समझ हमारी बुद्धि से परे, ज्ञान नहीं है। अनंत सागर की बात है ये भाई, तालाब नदी कुएं की बात नहीं है, ये सागर समंदर की बात है, ये महिसागर की बात है। ये तीनों सागर जहां मिलते हैं, ऐसे संगम की बात है। हिंद सागर की बात है। महिमा समझ में नहीं आती। यदि महिमा सबको समझ में आ जाएगी तो फिर असाधारण और साधारण का मतलब क्या है? आत्मा परमात्मा का अर्थ क्या निकलेगा? वो परमात्मा है, ये आत्मा है, उनका अंश है। ये तब सुखी है जब उससे जुड़ा रहेगा। संसार और संसार में सरकार का स्थान, सृजनहार का स्थान, इसी संसार में जो उन्होंने मंदिर का स्थान दिया, तीर्थ का स्थान दिया, गाय का स्थान दिया, गरीब गौ ब्राह्मण का स्थान दिया, उनका जो स्वभाव ऐसा बनाया। यदि इस भेद को नहीं समझेंगे तो फिर तो बार बार धोखा ही खाएंगे।
पवित्र देहे अपवित्र देहे आनाम नित्य स्मृतु स्नेह। नाम के लिए देह पवित्र है, बहुत अच्छा। अपवित्र है तब भी इस नाम से आप सुखी रहेंगे। जली करीने तन मेल जाए, इस तन का मैल सभी जलकर राख हो जाएगा इस नाम की महिमा। डेफिनेशन, नाम आनाम थी अंदर शुद्ध था। भूत पिशाच, भूत पिशाच, पिशाच भी, भूत भी, प्रेत भी, ये नाम के प्रभाव से, प्रताप से पाप नष्ट हो जाएंगे। और प्रताप से जो पाप नष्ट होगा उसको फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उस पाप का भी कल्याण हो जाएगा। उस पाप को भी अब पवित्रता मिलेगी। प्रार्थना करेंगे, अरदास करेंगे। अंत काले इस नाम की महिमा है कि ऐसे इस नाम के प्रभाव का फल है कि अंत समय स्वयं परमात्मा उस जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। अति प्राप्ति, यह प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। वो प्राप्त हुआ है जो दुर्लभ है, वो आपको प्राप्त हुआ है, उसको आप उस तरह से नहीं संरक्षण करोगे तो हास्य के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए कोई भी हास्य उड़ाएगा, कोई भी घुमा देगा, कोई भी कुछ भी बोल देगा, क्योंकि वो गलत नहीं है भैया, उसको पता ही नहीं है जो बोल रहा है, वो जो देख रहा है। मूर्खता का हद होती है कोई। जीवन में देख लिया कि जो मिले हैं, जिनके कारण अब बदलाव आया है, सब कुछ हटके है, उसका संभाल। ऐसी जगहों पे कछुए की तरह, कछुए का पीठ कैसा है, नारियल कैसा है बाहर से, भीतर देखो कितना उसमें पवित्रता है, परमात्मा को भोग लगता है। और अंदर वो गुर्दा होने के कारण, अंदर वो पवित्रता होने के कारण, शुद्ध जल और शुद्ध फल होने के कारण, देखिए बाहर से भी हम उसको तिलक करते हैं, बाहर से तिलक करते हैं। किंतु महापुरुष तभी पूजा में भी नारियल लेंगे तो बोलेंगे पानी वाला नारियल लेना, देखना उसमें सूखा होना, पानी का ऐसा ना हो कि सूख गया है और तुमने ध्यान नहीं तो सड़ ना गया हो अंदर से, सड़ ना गया हो। ऐसे लोगों को आप उस सभा में बैठाएंगे जो बेचारा को पता ही नहीं है, खूब ठूस लिया है और पेट साफ नहीं हुआ है और गैस छोड़ेगा, सबका दिमाग खराब करेगा। जो आंखें सत्संग में भी स्त्री ढूंढता हो, विकार ढूंढता हो, वो कैसा शैतान मन है, दिमाग खराब है। उसको तो दूर से ही आप आंखें बंद करो। निष्कुलानंद स्वामी जी ने क्या कहा, तमे अंतरनी आंखें ओलखू, करो सदगुरु संतनु संग ओलखूं अंतरे। ऐसे दिव्य सभा में जहां ये बात आती हो, इस प्रकार का माहौल मिलता हो, वहां बाहर की आंखें बंद कर देना। यदि सही ना दिखता हो तो बाहर के कान को बंद कर देना, सही ना सुनता हो तो बाहर एकदम आपका मन उद्वेग पाता हो तो स्पर्श भी, सानिध्य भी दूर कर लेना अपने आप को। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांचों आहार को शुद्ध करना एकदम, फिर दर्शन करना, सत्संग करना। क्या नहीं बताए भाई, प्रगट की उपासना मिली है, प्रगट। प्रगटित पुरुषोत्तम के दर्शन जो भी करे, काल कर्म से छूटे, वंश सहित वो तरे। प्रगट पुरुषोत्तम, प्रगट पुरुषोत्तम, उनकी उपासना जिन्हें मिली है, उनका तो स्वयं देवता दर्शन करते हैं। देवता दर्शन,
दिव्य सभापति राय बैठे, दिव्य सिंहासन दिव्य सुखासन, दिव्य तेजोमयो राय, ये जो निरखत सब दुख जाए। दर्शन से जिसका दुख चला जाता उसको और क्या प्रमाण चाहिए जगत से। दर्शन किया और एकदम मन आत्मा प्रसन्न हो गया। अरे मूर्ख धूर्त, तुम अब उसकी रक्षा करो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। बेवकूफी मत करो। जिसको ऐसा सुख नहीं मिल रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं दिख पा रहे हैं, जिनको जगह का पता नहीं लग रहा है, इंसान का नहीं पता लग रहा है, परमात्मा ने कृपा करके तुम्हारे जीवन में ऐसा अवसर तुम्हें प्रदान किया है। हाँ? कैसे हम नहीं करेंगे बताइए आप? जब उन्होंने हमारे अंदर ऐसे झांकी करा दिया, ऐसा विश्वास दिला दिया। उत्तम चरण, हाँ? हे निर्मल, तेरा आविष्कार, तेरा जन्म, तेरा दर्शन, तेरा साधु, साधु निर्मल जीवन दास, तू जो एक साधु है, जो निर्मल बना है, और उन्होंने जो तुझे कर्म क्षेत्र दिया है, वो जो जीवन दिया है, आप उसका दर्शन कर दो बस, जो इन्होंने दिया है तुझे। तो दास कैसे हम नहीं रहेंगे? कैसे नहीं हमारा हाथ जुड़ेगा? अहंकारी होगा उसी का हाथ नहीं जुड़ेगा, घमंडी होगा उसी का सब समय उसको। हाँ? व्यवहार में जो शिक्षा पत्री में गुणी पुरुष का गुणवत्ता का परम फल यही सत्संग है। सत्संग की शोभा सरलता से है, सही सुनता से है, क्षमा भाव से है। हाँ? वो क्या जानेगा भाई, क्या वो जान पाएगा? जिनकी आंखें जो दर्शन को एक बार पा लिया, उसमें फिर कूड़ा कटकर फिर कचरा आ जाता है। अरे दर्शन पा लिया तो उस दर्शन का संभाल करो, और जगत में जब तक व्यवहार है तो जगत का व्यवहार जगत की तरह करो, जगत का चश्मा पहनो। और जगत से जब तुमने भगवत कृपा का अनुभव करना है तो भगवत कृपा के चश्मा पहनो। इसकी रक्षा करना होता है। इसलिए तो हम सबके जीवन में सत्संग है, कथा है, ध्यान है, पूजा है, हाँ? आरती है, दंडवत प्रणाम है, प्रदक्षिणा है, हाँ? भंडारा है जिसमें अन्न की कदर है, जल का कदर है, हाँ? हर चीज को श्री जी की इच्छा अनुसार जीना है, साफ सुथरा रखना है, सब चीज में एकदम धुन करके भोजन लेना। जय स्वामीनारायण सब, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। सांसारिक जीव जो ये सब सुख नहीं पाया है, वो आपको विचलित करता है, तो ये बड़ा दुख की बात है। किसी के कहने से आप आपा खो बैठते हैं तो बड़ा दुख की बात है कि सत्संग को आप बाहर ही रखोगे क्या? हाँ? ये ज्ञान ध्यान को बाहर ही रखोगे? आपके भीतर यदि ज्ञान है, समझ है, तो कोई जितना आपको छेड़ेगा ना, उतना ही आपके अंदर से, हाँ, अग्निदेव प्रकट होंगे, आपके अंदर से शक्ति, आपके अंदर से परमात्मा, देवी देवता सब आपके संरक्षण में है। वो सती है, वो सावित्री है, वो अनसुईया है, वो मीरा है, हा? वो महान कोई भक्त है। कब पता लगा है? जब असाधारण लोग उनका अपमान किया है, हा? जब उनको दुख पहुंचाए, तब पता लगा, रे ये तो देवी है, ये तो भागवत है, ये तो रामायण है, ये तो उपनिषद है, ओह ये तो शिव है, ये तो राम है, ये तो कृष्ण है, ये तो जगन्नाथ है, ये तो जगत जननी जगदम्बा है, ये तो कबीर है, ये तो एकनाथ है, ये तो तुलसीदास है, ये तो वाल्मीकि है, ये तो ऋषि वाल्मीकि है, भगवान वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि, संत ज्ञानेश्वर है, ये तो नानक है, तो गुरु गोविंद सिंह है, तो देवी अहिल्या है। अवसर आया है, इंसान कैसा जीवन को जीता है रे।
इस प्रकार अमूल्य लाभ लेकर के जगत के जीव पे पिस जाता है। कबीर साहब ने तो वो जाता आटा की चक्की गेहूं को पीसने वाले से में भी ज्ञान ले लिया। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में सावत बचा न कोई। साधारण से लोगों को भी समझ में आ जाए ऐसा यहाँ कबीर साहब देखिए समझा रहे, निमित्त कर दिया। हाँ? क्या हम गेहूं हैं जो हम ऐसी जगह रोएंगे? उन्होंने सब जगह आपकी साधुता, आपकी सरलता, आपका सत्संग, आपका ये संतों का सेवा, संतों का दर्शन, ठाकुर जी की पूजा, ठाकुर जी की भक्ति, तीर्थ में डुबकी लगाना और अपने आप को आदि बना लेना। जब तक तीर्थ में नहीं जाएंगे, जब तक दर्शन नहीं करेंगे, जब तक मेरे जीवन में जो नियम एक बना है, हाँ, और जिस नियम के कारण मेरा टैंकी फुल रहता है, मैं प्रसन्न रहता हूँ। ओहो, इस प्रकार का जब हमारे जीवन में आदत स्वभाव बन जाए और कोई पंप पे जाने के लिए हमें रोकेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कितना गाड़ी चला लेंगे। भाई हमें तो हर हाल में धन चाहिए, हमें तो हर हाल में काम करना है। इसलिए कथा का अभ्यासी बनो, कथा का आदी बनो, और आपको प्रभु ने जो सुख दिया है प्रभु तक आप लेके जाओ तो पहले अपनी कसौटी से बाज करो, तब पता लगेगा कि प्रभु आप में है, आपने प्रभु को पाया है, सदगुरु को पाया है। हाँ? अपनी कसौटी, क्योंकि गुरुदेव ठाकुर जी उनके द्वारा कृपा करी, नहीं तो लगे हैं संसार में क्या नहीं होता है। हाँ? बेचारे हजारों लाखों लोगों को भक्ति मार्ग पे ले जाने वाले हाँ? जेल की हवा खा रहे हैं या बहुत परेशान हो रहे हैं, ये तो संसार है। हाँ? उन लोगों ने सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ? तुम्हें क्या दिया और तुम उन्हें क्या दे रहे हो? जब तुम्हें उन्होंने गोबर दिया, गोबर की महिमा समझाई, तुम्हें केला दिया, तुम्हें पीपल दिया, तुम्हें तुलसी दिया, हाँ? तुम्हें गौमुख दिया, हाँ? गंगा दी, यमुना दी, सरस्वती दी, तुम्हें मातृ देवा भव, पितृ देवा भव, आचार्य देवा भव, हाँ? तुम्हें शक्ति दी, शक्ति की उपासना दी, तुम्हें नारायण दी, तुम्हें नारायण की उपासना दी। तुम उन्हें क्या दे रहे हो? देखती हो, देखते हो, सुनती हो, सुनते हो, फलाना क्या कह रहे हो? उन्होंने तुम्हें ये फलाना नहीं दिया जिस कारण तुम सत्संग में आए, सत्संगी बने, तीर्थ की महिमा बनी। तुम्हें उन्होंने तीर्थ की पवित्रता दी और तुम उन्हें गंदा करने की कोशिश करते हो, उनको रुलाने की कोशिश, दुखी करने की कर लो। श्री जी चाहेंगे तभी होगा, और श्री जी ऐसा चाह ही नहीं सकते। हाँ? दुर्लभ संत की महिमा, परंतु महिमा समझ में नहीं आती प्रभु की महिमा। हाँ? परमात्मा के द्वारा जो कल्याण होता है वह ऐसा है, यह प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, महिमा समझ में नहीं आती। गुणातीतानंद स्वामी जी हाँ? मोक्ष के ऊपर सत्संग करें, कल्याण के ऊपर, जिससे आपकी आत्मरक्षा होगी, आपके सत्संग की रक्षा होगी। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान और साधु दो ही हैं, अन्य साधनों का फल तो धर्म, अर्थ एवं काम है। साधु और भगवान ही तो आपको ये करेंगे। जो साधु नहीं असाधु है वो क्या भगवान की बात करेंगे? जो भगवान है नहीं, भगवान बन ही नहीं सकते, भगवान के द्वारा ही भगवान प्रकट हो सकते हैं। हाँ? अवतारी से ही अवतार आ सकते हैं और अवतार से ही अवतारी की महिमा समझ में आ सकती है। हाँ?
अन्य साधनों का फल दो। धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष। मोक्ष प्राप्ति के लिए भगवान और साधु दो ही है, दो ही। जीवन में साधु दिया है हमें क्या? स्वाद के लिए, मजा लेने के लिए, मस्करी करने के लिए, हंसी उड़ाने के लिए। भगवान ने जिसको जो हक दिया है उसको कोई छीन करके अपने हाथ में लेगा, उसका भगवान ही कितनी उसकी रक्षा कर पाएंगे, सदगुरु ही कितनी उनकी इज्जत बना पाएंगे, क्या बना पाएंगे? भगवान का कार्य, गुरु का जो कार्य, सत्पुरुष का जो कार्य, सत्संग का जो कार्य है भाई, सत्संग की शोभा जो है, साधु की शोभा जो है, सारा दिन आपको हंसने के लिए मिलता है, ये टाइम भी हंसने हंसी बनाओगे क्या? जब आत्मा को खुराक देना, जब समझना है, सारा दिन है आपके पास, सारी रात है आपके पास। रात में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो रात्रि को आप इस प्रकार समय पास करो कि रात्रि आपके लिए अति दुखदायक ना हो। दिवस आपके लिए नहीं सही गुजर रहा है तो दिवस को आप दवाई लेके, जैसा भी है, जो भी उपाय करके उस दिन को आप काटो तरीके से, बुद्धि से। अच्छे दिन आ जाएंगे, समझ में सब आ जाएंगे। मोहन ने गमवाने इच्छु माननी, पतिव्रता नो धर्म अचल करी पाल जो, हरि चरणे रहे जो, औलाद थे छेक जो, मोहन वरने मान संगाथे वैर जो, त्यागो सर्वे झूठी मननी टेक जो, पुरुषोत्तम पासे बैठानी जाग जो, अति दुखदायक मन पोतानो जान जो, अति सुखदायक सुंदर वर संभार जो, मोहन ने संभार जो। मुक्तानंद स्वामी जी अपनी बहन को भगवत प्राप्ति के लिए उपदेश दे रहे, भगवत सुख के लिए उपदेश दे रहे। बाहर का व्यवहार को ऐसे बनाओ, पुरुषोत्तम पे पासे बैठा नहीं जाग जो, ये जो अवसर है। नीची टैल मले तो माने भाग्य जो, भव ब्रह्मादिक ने निश्चय मलती न थी। पुरुषोत्तम प्राप्ति का मतलब भव ब्रह्मादिक देवों को भी जो बहुत शक्ति है उनके पास बाहर के आकलन में, वो भी उनके लिए भी ऐसा दुर्लभ है, ऐसा सुख की अनुभूति मिली है तो उसका संभाल, उनकी संरक्षण आवश्यकता है। साधु और भगवान, आपको जब इस प्रकार का अनुभव हुआ है तो आप असाधु की बात करके कितना खुश रहोगे। कुसंग की मस्ती लेकर के आप कुसंग में हंस रहे हो, उस समय बुद्धि चढ़ घास चढ़ती है, कुसंग में हंसना, अपने ही हंसी उड़ाना, अपनी प्राप्ति को हंसी उड़ाना। कोई फजती करे सत्संग का, संत का, मेहनत करने वाले अच्छे इंसान, सच्चे इंसान का, उस समय खड़ा रहना, वाह, उस समय सुनते रहना, उस समय चुप नहीं रहना, चुप रहना उस टाइम, चुप रहना उस समय। जो भी करे जैसे भी करे, अधर्म सर्ग बढ़े नहीं, धर्म की स्थापना। और जहां धर्म की स्थापना होगी भक्ति वहां प्रकट होगी, आएगी और अंग संग हो जाएगी। धर्म के पत्नी के रूप में आई भक्ति, देखो अंग संग होगी एकदम। और जहां ऐसा दोनों का मिलन होगा, भक्ति और उपासना का, धर्म और भक्ति का, आज्ञा और उपासना का, वाणी और वर्तन का, श्याम प्रभु हमारे जीवन में उस सुख को, समृद्धि को रक्षा करने के लिए
तप का मार्ग देंगे, नीलकंठ वर्णी का रूप लेंगे। सेवा का मार्ग देंगे, नारायण मुनि का रूप लेंगे। और सर्जक कार्य करने के लिए सहजानंद का रूप धारण करेंगे। परमहंस का संख्या आख्यान देंगे, संत का आख्यान देंगे, एकांतिक भक्त मुक्तों की आख्यान देंगे, प्रसंग देंगे। प्रभु का कार्य है। हम जहां प्रभु कार्य करते हैं उनके तो हो जाएं। देखिए आप सबके लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना, गुरु के चरणों में प्रार्थना। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी ने जो उपदेश दी है, जो समझा रहे हैं, जो राधा जी कहती है कृष्ण के लिए, जो सीता जी कहती है राम के लिए, जो पार्वती जी कहती है शंकर के लिए, जो हनुमान जी कहते हैं राम के लिए, जो विदुर जी समझा रहे हैं, जिस संसार में कृष्ण का आगमन होता है, वो महाभारत, वो संग्राम, वो हमारा जीवन, कुरुक्षेत्र कैसा होना चाहिए भक्तों के लिए। तो ऐसे ही आप सबका जीवन मंगलमय हो, प्रभु की खूब कृपा बने। इस कली काल में भी भगवान की बड़ी कृपा हुई है। जहां ये सब नहीं समझोगे तो घोर कलयुग है, पाप ही पाप है, और समझोगे तो परमात्मा समक्ष आपके बिल्कुल अंग संग है। और ऐसा अवसर मिला है, उसको चूकना नहीं, प्रसन्न रहना और प्रभु को राजी रखना। प्रभु सब कुछ ठीक कर देंगे। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजं वासुदेव माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय जय।